हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। और अभी जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और इसी आधार पर आप लोग को दोस्तों रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी जितने भी प्रश्न है दोस्तों भूगोल का प्रश्न है, जो कि रेलवे में पूछे गए एएलपी में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल में, सभी एग्जाम में पूछे गए भूगोल के ये प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं। तो स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर, स्वेज नहर अगर कहेगा तो भूमध्य सागर, लाल सागर। ठीक है ना, ये दोनों के द्वारा जुड़े हुए हैं, दो जल निकाय जुड़े हुए हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर, जो कि स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। निम्न में से किस देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा की जो तटरेखा है दुनिया में सबसे लंबी है। इसके बाद आपका रूस हो जाता है, रूस के बाद अमेरिका हो जाएगा, यूएसए, फिर उसके बाद अपना इंडिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा कि किस देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है, तो कनाडा, उसके बाद आपका रूस, फिर अमेरिका, फिर आपका इंडिया हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि 90 ईस्ट रीज जो एक अंत समुद्रीय ज्वालामुखी रीज है, कौन से महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज जो एक अंत समुद्रीय ज्वालामुखी रीज है, कौन से महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज है, जो कि एक समुद्रीय ज्वालामुखी रीज बोला जाता है। ठीक ना, वो कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है भूगोल का। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, ठीक है, जो कि पानी की गंभीर समस्याओं को हल करने की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये मध्य एशिया में स्थित है। ये मध्य एशिया जो बोला जाता है, मध्य एशिया आप लोग जानते हैं कौन कौन से है देश, तो उसमें ये कितने देशों से जुड़ा हुआ है, कितने देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो पहला नंबर की कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा दोस्तों, फिर रूस और ईरान, रूस और ईरान और अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, ये 5 जो देश है वो लगे हुए हैं कैस्पियन सागर से। ये विश्व का सबसे बड़ी झील है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कहेगा तो कैस्पियन सागर। ये जो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और 5 देश की सीमाओं से लगा हुआ है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल का स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। निम्न में से कौन सा जल का स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तस्मान सागर। तस्मान सागर जो कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ठीक है, बेरिंग सागर, ये रूस और अलास्का को जोड़ता है। बेरिंग सागर रूस और अलास्का को जोड़ता है। बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर आपका दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपका यूरोप में, उत्तरी यूरोप में, उत्तरी यूरोप में क्या है, बाल्टिक सागर। कौन, बहुत सारे देश जुड़े हुए दोस्तों, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, रूस हो गया, पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब जो जितने भी देश पता है दोस्तों, ये बाल्टिक सागर से और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए हैं। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है कौन सा जल का स्रोत है, तो तस्मान सागर। बेरिंग सागर जल गए, जान गए, रूस और ईरान। बाल्टिक सागर जानिए गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है असम में है, जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है।
तो कौन सा वो द्वीप है जो कि असम में? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ है? ये आपका असम है। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल भारत का एक डैश तटीय राज्य है। केरल जो राज्य है भारत का, वो तटीय राज्य कैसा है? माने उसका जो है वो दक्षिण पश्चिम तटीय है, ठीक ना। केरल का जो भारत का जो तटीय राज्य है केरल, वो कैसा है? तो वो दक्षिण पश्चिमी, जो कि उधर पड़ जाता है आप लोग को, साउथ में पड़ता है, साउथ और आपका पश्चिम है, वो ईस्ट में नहीं होगा, ठीक ना, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नहीं इसको शेयर करते हैं आप दोस्तों, और वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आप लोग को हर चीज इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जिस बुक से बोलिएगा मैं उस बुक से कराने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक अलग अलग झरने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोगरसोपा। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। जोगरसोपा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। अधीरापिल्ली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में। इसी को भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे बोला जाता है? तो अथिरापिल्ली, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? केरल में। जोगरसोपा कर्नाटक में। हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है हिरनी जलप्रपात। और दूधसागर गोवा में। दूधसागर कहाँ स्थित है? जलप्रपात गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भूतल और समुद्र तट की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये समुद्र तट कहलाती है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये समुद्र तट कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर जुड़ती है, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन डी ये थी कट गया है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बैफिन द्वीप निम्न में से बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी चक्रवात जो है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अधिक आती है। ये दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर में भारत में अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटिकाका झील डैश से जुड़ी हुई है। टिटिकाका झील किन दो देशों से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोलिविया और पेरू। बोलिविया और पेरू से जुड़ी हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। बीपी, बी से बोलिविया, पी से पेरू, ठीक ना। बीपी याद रखिएगा। टिटिकाका झील किन दो देशों से जुड़ा हुआ है? तो बोलिविया और पेरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में गहरे समुद्र वाला कौन सा बंदरगाह स्थित है? उड़ीसा में गहरे समुद्र वाला कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पारादीप बंदरगाह। आप लोग जानते हैं कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तुतिकुरिन ये कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु। मर्मोगोवा ये गोवा में स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। तुतिकुरिन तमिलनाडु, मर्मोगोवा ये आपका गोवा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और आप लोग को किस विषय पर पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, जो भी, ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।